सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और सिद्धार्थ जी सबसे वेल ड्रेस्ड अप हो गया है। आमतौर पर रोज़ कोशिश करते हैं, आज काफ़ी हाई मार्जिन से कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमारे अलावा इंडिया की जर्सी पहने हुए सिद्धार्थ जी नजर आ रहे हैं। तो सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, कल इंडिया की जीत के दो बहुत सारे ऐसे तो कारण होंगे, इंडिया की बैटिंग या इंडिया की बॉलिंग, बट ऐसे भी दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका वहां रहना, जो आप वहां पे रहते हैं तो कभी इंडिया हारी नहीं है वर्ल्ड कप में स्पेशली, और दूसरा कल मैंने इंडियन टीम को अच्छे से सपोर्ट किया था मेरा वाला ब्लू के साथ। वेरी नाइस, बिल्कुल। अभी तक तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं हारने वाला। उम्मीद करें कि जिस जिस मैच में पहुंचे एग्जैक्टली होना ही चाहिए। तब तो इसके हिसाब से तो फाइनल भी देखना पड़ेगा। दीप, अरे सर, सेमीफाइनल तो देखेंगे, मुंबई में है, वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं। फाइनल का भी देखते हैं। टिकट करा लीजिए अभी फिर तो अहमदाबाद में, नहीं तो वही वाली सिचुएशन हो जाएगी। हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। खरीदारी की राय है आज ऑटो सेक्टर से, और वो स्टॉक है एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1520 का, 1520 का, और अगर पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखना चाहे तो 1770, 1770 का। डाइवर्सिफाइड ऑटो प्लेयर है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बहुत जोरदार मार्केट शेयर है एसयूवी सेगमेंट में। अगर सेल्स देखा जाए तो 35% से ग्रोथ दिख रहा है, 43,700 करोड़ का। 43% मार्केट शेयर ट्रैक्टर सेगमेंट में भी है, और 3 लाख ऑर्डर्स एसयूवी सेगमेंट के पेंडिंग है। कैपेसिटी रैंप अप भी दिख रहा है हमें। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एमएनएम मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन पिक शामिल हो सकता है। 1520 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1770 का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म। पूरा पैनल ऑटो में होता हुआ दिख रहा है। एब्सोल्युटली सर। टाटा मोटर्स बंसल जी ने, सुमित जी का आयशर, महिंद्रा एंड महिंद्रा सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए सेरानी जी के लिए बिल्कुल सुपर सेट। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है आईटी की मिड कैप कंपनी, वो है केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 1280 का, 1280 का, और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है 1450 का, 1450 का। ग्लोबल ऑटो और मोबिलिटी सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रही है। टेक्नोलॉजी सेगमेंट में दूसरे तिमाही के कांस्टेंट करेंसी का जो ग्रोथ है वो भी 52% देखा गया। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 156 मिलियन डॉलर, और मैनेजमेंट कांस्टेंट करेंसी के जो रेवेन्यू की गाइडेंस है उसको भी FY24 को रेज किया है 37% पे, जहां पे दूसरे कंपनियों का गाइडेंस घट रहा है। EBITDA मार्जिन्स आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग है 20% के करीब, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो आने वाले बड़े बड़े डील से बढ़ते जाएंगे। तो केपीआईटी टेक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1280, पोजिशनल टारगेट 1450। बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, ये स्टॉक इंडियन टीम की तरह है, बार बार लगातार परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग दिए जा रहा है। जैसे इंडियन टीम बार बार जीते जा रही है, वैसे ही एक स्टॉक है, बार बार लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आप गेस कर पाए तो थोड़ा कुछ ऐसा हिंट तो दो, गेस ऐसे कैसे कर लेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम तो एक ही है, स्टॉक तो 8000 लिस्टेड है। मुश्किल सवाल मत पूछो दीप को, मेरा गला खराब है इसका मतलब थोड़ी दीप पे इस तरह का आक्रमण किया जाएगा। अनिल जी, हिंट दे रहा हूं कि ये घूमने के लिए बहुत हेल्प करती है, टूरिज्म के लिए हेल्प करती है ये स्टॉक। आपका वीआईपी तो नहीं है? नहीं अनिल जी, इजी ट्रिप या रेट गेन? होटल स्टॉक होगा। मेरे को लग रहा है इजी ट्रिप या रेट होटल स्टॉक होगा। होटल स्टॉक, लेमन ट्री। अनिल जी, दीप ने थोड़ा गेस सही किया है, ये है रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। अच्छा, बार बार लगातार कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और हम नया टारगेट लेके आए हैं। ट्रैवल टेक्नोलॉजी का नया टारगेट होगा 900 रुपए का। शॉर्ट टर्म टारगेट अगर रखना चाहे तो 740 का रख सकते हैं, अभी 700 के करीब है रेट गेन। 740 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 900 रुपए का लॉन्ग टर्म टारगेट। सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन, बैक एंड सोल्यूशंस देती है बहुत सारी कंपनियों को, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ओयो रूम्स, लुफ्तांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, बहुत सारी कंपनियों को दूसरे तिमाही के नतीजे सेल्स 80% से बढ़ के दिखे, प्रॉफिट 132% से बढ़ते हुए दिखे। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 25% कामकाजी मार्जिन आ सकते हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव
से जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया जा रहा है ये साल का 68% का, आने वाले साल का FY25 का 25% के करीब का। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लगातार बार बार परफॉर्मर रहा है। 740 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 900 रुपए का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट। ओके, तो 900 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर रहे हैं। ट्रेडिंग टारगेट 740, बट अदरवाइज 900 के टारगेट। रिसेंटली बढ़िया मोमेंटम में रेडगेन ट्रैवल टेक आपको दिखा भी है। देखते हैं आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बट उससे पहले एक बार चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास और जानते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सर बताइए। पहले तो दीपांशु एक पॉइंट ऑफ व्यू है पीओवी, और साथ में 10 की कमाई भी दे दूंगा। और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी इंडिया कोई गेम खेलती है, क्रिकेट खेलती है, उसके बाद वाला जो दिन होता है वो रिलैक्सिंग डे होता है, हल्का फुल्का होता है। तो इंडिया ने कल जीत हासिल की है, आज हल्का फुल्का दिन है। तो हमारे अनिल जी ने तो कल इंडिया को जीत दिलाई है, तो उनके लिए भी रेस्ट डे जरूर होना चाहिए। यहाँ पे बंसल जी कहते हैं कि भाई आप छुट्टी लेते हैं, मैं तो कहता हूँ कि अनिल जी आपके लिए भी रेस्ट डे होना चाहिए, जैसे इंडिया रेस्ट कर रहा है आज। तो सही है आपकी, है तो आधा घंटा जल्दी गया, उसमें बंसल जी ने 4 बार बोल दिया छुट्टी कर दी, चले गए, छुट्टी ले ली, छुट्टी ले ली। वागले साहब कुछ कह रहे जी? वागले साहब। अनिल जी, 2 चीजें कहना चाहता हूँ जी। पहले तो आप इंडियन क्रिकेट टीम के लकी मैस्कॉट है, कोई माने या ना माने। हाँ बिल्कुल। आप अपने प्रोफेशनल चार्जेस के फीस बीसीसीआई के बिल बीसीसीआई को भेज दीजिए। और आप जो जल्दी निकले उसके बाद हमारे ऊपर जो प्रेशर आया उसका क्या, तो हमको भी साथ में ले चलिए। अरे वाह, बिल्कुल साथ में चलने का तो प्लान कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है, हम मतलब हम बिल फाड़ने के बजाय बीसीसीआई टिकट फाड़ के दे दे, वो ज्यादा बढ़िया है। आज और ज्यादा फाइनल का कोई भी मैच की टिकट मिलना इतना मुश्किल हो रहा है। मिलती नहीं आजकल टिकट, बड़ा बुरा हाल एकदम। करेक्ट सर। चलिए बढ़िया है, धन्यवाद वागले साहब। जी सिद्धार्थ जी बताएं आपकी 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी 10 की कमाई का शेयर होगा स्पंदना स्फूर्ति। माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है, और माइक्रो फाइनेंस की सारी कंपनियों के नतीजे अगर देखें ब्रॉडली तो बहुत अच्छे दिखे हैं, इंक्लूडिंग स्पंदना स्फूर्ति, जिसमें आपको टारगेट रखना है 1207 का, 1207 का। स्टेबल मार्जिन है 12% के करीब। एसेट क्वालिटी की इंप्रूव हो रही है, रोबस्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। लोन ग्रोथ 32% के सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। हाई मार्जिन से 12% जो बरकरार रह सकते हैं, और कंपनी मानती है कि रिटर्न ऑन एसेट्स को इंप्रूव कर सकते हैं 3.5% के करीब। स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस की कंपनी काफी बेहतरीन लग रही है। निवेश के लिए 1 साल का ऑब्जेक्टिव है, 1207 का टारगेट। ओके, तो स्पंदना स्फूर्ति 1200 के टारगेट के लिए या 1200 के ऊपर के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है सिद्धार्थ जी की पसंद। देखते हैं कैसा एक्शन इसमें आपको दिखेगा। इस शो में विदा लेने का वक्त है। दोपहर के शो में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, राजेश पाले साहब, सचिन जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, वागली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।